मित्रों, वनवासी राम के 8वें भाग में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है शरीर के किन कर्तव्यों के द्वारा श्री राम हमारे मन में निवास करते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करें उसके पहले आज इस विषय का चुनाव हमने किस लिए किया मैं वो आपको बतलाना चाहूँगा। हम कई दिनों से वनवासी राम के माध्यम से आप सबसे जुड़ रहे हैं और सभी अध्यायों में आपके द्वारा हमें शुभकामना, सद्भावना, सुविचार और उनके साथ आपकी जिज्ञासा और सुझाव निरंतर मिलते आ रहे हैं। उसी में एक सुझाव हमें देवास निवासी श्री श्रीधर माहेश्वरी जी के द्वारा मिला था, जिसमें उन्होंने हमसे आग्रह किया था कि इस विषय पर हम बोलें। उन्हीं के साथ श्री राधिका शर्मा जी के द्वारा भी एक विषय पर बोलने का आग्रह किया गया है। हमारा एक विषय बीच में वनवासी राम में भगवान का नाम रहा, उसमें उन्होंने एक जिज्ञासा की है कि माला जप के बारे में प्रश्न किया है। एक सुझाव हमें भावेश शर्मा जी के द्वारा मिला है, जिसमें उन्होंने सुंदरकांड की कुछ चौपाइयों पर बोलने के लिए कहा है। साथ ही मोहन मालवी आदि कई लोगों के द्वारा हमें इस प्रकार का सुझाव मिला है। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले जो हमारे वनवासी राम के विषय हैं उन विषयों के माध्यम से यदि जुड़ाव बनेगा तो उन विषयों पर बोलने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम देवास निवासी श्रीधर महेश्वरी जी ने जो हमें आग्रह किया है उस पर हम बोलने का प्रयास करते हैं। आज का विषय है शरीर के किन कर्तव्यों के द्वारा श्री राम हमारे मन में निवास करें। जब श्री राम जी वनवास यात्रा में तीर्थराज प्रयाग से चित्रकूट की ओर जा रहे थे तो तभी मध्य में महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे। सत्कार पूजन आदि हो जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम जी से उनके आने का कारण पूछा। तब राम जी द्वारा उन्हें जिस प्रकार उन्हें वनवास मिला वो सारी कथा महर्षि वाल्मीकि जी को श्री राम जी ने सुनाई। तत्पश्चात राम जी ने उनसे कहा कि गुरुदेव, हमें वह स्थान बतलाइए जहाँ हमारे रहने से किसी मुनि को कोई उद्वेग ना हो, तो मैं वहाँ सीता और लक्ष्मण सहित पर्णकुटी बनाकर कुछ समय निवास करूँ। इस प्रश्न को सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम जी से प्रश्न किया, पूछे हूँ मोहि कि रहूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ, जहाँ न हो तह देहूँ कहाँ, तुम्हें ही दिखावो ठाऊँ। आप राम जी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूँ। यह प्रश्न पूछते मैं आपसे सकुचा रहा हूँ कि पहले आप मुझे वह एक स्थान बतला दें जहाँ आप नहीं हैं, तो मैं वही स्थान आपको रहने के लिए बतला दूं। फिर भी राम जी के आग्रह पर महर्षि वाल्मीकि जी ने कुछ 14 स्थानों की चर्चा वाल्मीकि प्रकरण में की है जहां राम जी आप निवास करें। पहले ऐश्वर्य के स्थान महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी को बतलाए और फिर माधुर्य रूप में चित्रकूट में निवास करने को कहा। हम उन्हीं 14 ऐश्वर्य के स्थानों की चर्चा आज के विषय में करेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। जिनके ये कर्णपुट समुद्र के समान है। कैसे? समुद्र जैसे। जिनके लिए आपकी कथा नदियों की तरह है, जो आपकी लीला चरित कथा सुनने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, हे राम आप उनके हृदय में निवास कीजिए। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी ने पहले स्थान में कानों का स्वभाव कहा। किसका? साधक का और भगत का। कान कैसे होना चाहिए? समुद्र की तरह होना चाहिए। समुद्र में नदियां आकर मिलती है, ये क्रम निरंतर चलता रहता है। अनेक नदियां बहकर समुद्र में आकर मिलती है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि समुद्र पूरा भर गया हो, उसे अब नदियों की जल की आवश्यकता नहीं है। ठीक ऐसे ही
जो आपके भक्त हैं, उनके जो कान रूपी समुद्र हैं, वो आपकी कथा रूपी नदियों से निरंतर भरते रहें। लेकिन कभी ऐसा ना हो कि उनके ये कान रूपी समुद्र आपकी कथा रूपी नदियों से पूरे भर जाएं। वो उनको निरंतर भरने के लिए ललायित रहें। जो ऐसे श्रवणनिष्ठ भक्त हैं, राम जी आप उनके हृदय में अपना घर बनाइए। पहला स्थान बतलाया, फिर कहा राम जी आपको मैं रहने के लिए दूसरा स्थान बतलाता हूँ। लोचन चातक जिन करी राखे, रहीं दरस जलधर अभिलाषे। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शनाभिलाषी हैं और आपके दर्शन के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, जो सप्त समुद्र पवित्र नदियों तक का तिरस्कार कर देते हैं केवल आपके एक रूप की झलक के लिए और उसी से सुखी और प्रसन्न रहते हैं। हे राम आप लक्ष्मण और सीता सहित उनके हृदय में घर करिए, वो आपके लिए सुखदायक भवन है। यहाँ दूसरे स्थान में नेत्रों का स्वभाव कहा। नेत्र कैसे हों? बोले चातक के समान हों। चातक क्या करता है? चातक सप्त समुद्र, पवित्र नदियाँ, पावन तालाब और सरोवर, इनके जल को छोड़कर स्वाति बूंद की नक्षत्र में गिरने वाली, स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली एक बूंद को वो ग्रहण करता है। ठीक ऐसे ही जो आपके भक्त हैं, जो आपके दर्शन में बाधक बनने वाले संपूर्ण ऐश्वर्य का त्याग कर कर केवल आपका आसरा, आपका भरोसा, आपका विश्वास रखते हैं और आपके दर्शन के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उनके हृदय राम जी आपके लिए सुखदायक भवन है। आप उनमें निवास करिए। तीसरे स्थान में कहते हैं जिनकी जिह्वा हंसनी है। आपका सुंदर यश जिनके लिए मानसरोवर है और उस सरोवर में वो मोतियों को चुगती है, हे राम जी आप उनके हृदय में निवास करिए। जिह्वा क्या करती है? जिह्वा अन्न को चुगती है। उसी प्रकार हंस हंसनी मान सरोवर में मोतियों को चुगते हैं। अर्थात जो अपनी जिह्वा से आपके गुण समूह का गान करते हैं, राम जी आप उनके हृदय में निवास कीजिए। चौथे स्थान में कहते हैं प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहि नित नासा। जो आपके प्रसाद को पवित्र, सुंदर और सुवासित जानकर उसको सुगंध लेता है, राम जी आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो आपको निवेदित किया हुआ भोजन पाता है, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो आपकी सेवा में लाया हुआ वस्त्र आभूषण है वो पहनता है, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो ईश्वर सद्गुरु ब्राह्मणों को देखकर प्रेम से प्रणाम करता है और आदर पूर्वक विनय करता है, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो अपने हाथों से आपके चरणों की पूजा करता है, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। जिसको केवल और केवल आपका आसरा भरोसा है, दूसरे का नहीं, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। जो चरणों से चलकर आपके तीर्थों में जाते हैं राम, आप उनके मन में वास कीजिए। यहाँ पर जो भी पदार्थ भगवान की सेवा में लाया जाता है, उन्हें निवेदित किया जाता है, वो निवेदित होने के कारण प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद जो होता है वो सदा पवित्र होता है, और जो पवित्र मन से उसे पाता है, वो प्रसाद उसके मन में विषयासक्ति को समाप्त कर भगवत बुद्धि को बढ़ाता है। जो कुछ घर में बने वो सबसे पहले भोग स्वरूप भगवान को चढ़ाना चाहिए और उसके बाद पूरे परिवार को एक साथ पाना चाहिए। जो कुछ भी घर में बने पहले हमारे भगवान पाएं, फिर हम पाएं। वस्त्र आए तो पहले भगवान को चढ़े। क्यों? क्योंकि जो भी वस्तु भगवान को लग जाती है, निवेदित हो जाती है, वो वस्तु प्रसाद बन जाती है। तो जो भी हमारे घर में आए वो पहले भगवान पाएं और फिर हम पाएं।
वस्त्र आए तो पहले भगवान को, आभूषण आए तो पहले भगवान को, घर बने तो पहले भगवान का मंदिर बने। पर आजकल घर में यदि सबसे छोटा कोई स्थान होता है तो मुझे ऐसा लगता है वो भगवान का मंदिर, पूजा स्थल होता है। भगवान के मंदिर से बड़ा तो व्यक्ति का बाथरूम होता है, और भगवान के मंदिर में क्या लगाएं इस पे बड़ा विचार करता है, लेकिन बाथरूम 2 लाख का बनाता है। लेकिन देखिए, जो भगवान के भक्त हैं उनका पूजा स्थल ऐसे स्थान पर होना चाहिए जो पवित्र स्थान हो, भगवान का मंदिर बने जब घर बने तो। उसके बाद कहा, जो आपकी सेवा में पहनाया, ओढ़ाया, लाया, वस्त्र ही पहनते हैं, विवासना पूर्ति के लिए ही नहीं, भगवत भक्ति के कारण से, राम जी आप उनके हृदय में निवास कीजिए। फिर कहा, जो ईश्वर को, सदगुरु को, ब्राह्मण को देखकर शीश नवाते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके हृदय में निवास कीजिए। देखिए, प्रणाम को करने की विधि है, यदि पालन करना चाहते हैं तो प्रणाम में शीश नवई सुर गुर द्विज देखी, ये शीश झुकना चाहिए, सिर झुकना चाहिए, तब प्रणाम होता है। ये जो हम प्रणाम करते हैं ये प्रणाम नहीं है, ये नमस्कार है। यदि आप विधि पूर्वक पालन करना चाहते हैं तो देव मंदिरों में ईश्वर के सामने, सदगुरु के सामने, ब्राह्मण जनों के सामने, साधु संतों के सामने उनको देखते ही शीश नवई सुर गुर द्विज देखी, देखते ही ये शीश हमारा उनके चरणों में झुक जाना चाहिए। भगवत जन की इंद्रियों का ये स्वभाव होना चाहिए, हमको इनके सामने विनयी होना चाहिए। फिर कहा, जिसके हृदय में भगवान का, परमात्मा का, ईश्वर का, प्रभु का अटल विश्वास हो, राम जी उनके हृदय में निवास कीजिए। यह एक सूत्र है, क्या? श्रद्धा सब में हो लेकिन विश्वास एक में हो, जो केवल आपके आराध्य हैं। सम्मान सबका हो लेकिन विश्वास केवल एक में हो, जो आपके इष्ट हो। जो ऐसा करते हैं, जिसको केवल और केवल आपका आसरा भरोसा है, राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। फिर कहा, जो अपने चरणों से चलकर तीर्थों में जाते हैं, उनके हृदय में निवास कीजिए। तीर्थों में चलकर पहुंचना चाहिए। ये पिट्टू, ये घोड़े, ये हेलीकॉप्टर, ये असमर्थ के लिए है, समर्थ को चलकर जाना चाहिए। लेकिन ये जो लोग पिट्टू, घोड़े और हेलीकॉप्टर में बैठकर तीर्थों में जाते हैं, मैंने उन्हें हिल स्टेशनों पर दौड़कर चलते हुए देखा है, लेकिन तीर्थों में ये दूसरों पर चढ़कर जाते हैं। तीर्थ में जो तीर्थराज प्रयाग कहीं नहीं जाते हैं, वो भी जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चली आवई। जो तीर्थराज प्रयाग कहीं नहीं जाते हैं, वे भी जब राम जी का जन्म अयोध्या में होता है तो शरीर धरकर चलकर वहां जाते हैं, और हम दूसरों पर चढ़ कर जाते हैं। तीर्थ इंद्रियों को सफल करने के लिए है। इसलिए कहा, जो राम जी आपके तीर्थों में चलकर आते हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो ये सब काम अपने शरीर से करते हैं, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। फिर कहा, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, तुम्हि पूजई सहित परिवारा। जो आपके मंत्र का जाप करते हैं, परिवार सहित आपका पूजन करते हैं, जो तर्पण, यज्ञ आदि सब अनेकों प्रकार से करते हैं, जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, फिर दक्षिणा करते हैं, और उसके बाद जो सर्वभाव से आपसे अधिक अपने हृदय में आपसे अधिक गुरुदेव भगवान को जानते हैं, उनके हृदय में निवास कीजिए। पहले कहा, जो स्वयं करता है मंत्र जाप निज जपहि तुम्हारा। राम नाम महामंत्र है, जो इस नाम को, मंत्र को जपता है, लेकिन कैसे? स्वयं जपता है। और फिर क्या कहा, जो पूरे परिवार के सहित आपका पूजन करता है, हे राम आप उनके हृदय में निवास कीजिए। तर्पण और यज्ञ अनेकों प्रकार से करता है, गृहस्थ
गृहस्थ के लिए देव कर्म और पितृ कर्म ये दोनों बतलाए गए हैं। ये साधन हैं गृहस्थ के लिए, इनको गृहस्थ को इसका पालन करना चाहिए। फिर कहा इन कर्मों को करने के बाद जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है और फिर उनको दक्षिणा करता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसमें कोई कंजूसी नहीं करता है, राम जी आप उनके हृदय में निवास कीजिए। भगवान के दो मुख बतलाए गए हैं, अग्नि और दूसरा ब्राह्मण। ऐसा कहा जाता है जो निष्काम भाव में रहने वाला ब्राह्मण है और अपने सभी धर्म और कर्म करता है, ऐसे भाव से उसके मुख में जब यजमान घी से तरबतर भोजन उस ब्राह्मण के मुख में जाता ईश्वर देखता है, तो वो जैसा अग्नि में होम किए हुए पदार्थ से प्रसन्न नहीं होता, वैसे ब्राह्मण के मुख में जब वो भोजन जाता है तो उससे प्रसन्न होता है। तो जो ऐसा कर्म करता है, राम जी आप उनके हृदय में निवास कीजिए। फिर कहा जो अपने हृदय में सर्वभाव से आपसे अधिक गुरुदेव भगवान को जानता है, राम जी उनके हृदय में निवास कीजिए। सदगुरु को सर्व भाव से पूजन करने के लिए कहा गया, अर्थात निष्काम भाव से पूजन करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए कहा गया, किसी उपलब्धि के लिए नहीं। इस प्रकार से जो भगवान गुरुदेव की सेवा करता है, आप उनके हृदय में निवास करिए। और अंत में कहा सब कर मांगे हूँ एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहूं, सिए रघुनंदन दो। जो अपने शरीर से ये सब सत्कर्म करता है, लेकिन उसके बदले में केवल चाहता है, कामना करता है, तो राम जी के चरणों में प्रेम हो, उनके चरणों में अनुराग हो, केवल यही याचना करता है, उसके मन रूपी मंदिर में श्री राम जी सीता जी सहित आप निवास कीजिए, आप वास कीजिए। देखिए हम कुछ कर कर बहुत कुछ मांगने का स्वभाव बना चुके हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ भक्त का लक्षण नहीं है। वैसे तो करके मांगने का स्वभाव ये आर्त लक्षण है, कुछ करके बहुत कुछ मांग लेना ये श्रेष्ठ भक्ति नहीं है, लेकिन हम लोगों ने स्वभाव बना लिया। लेकिन यदि उसके बाद भी मांगना पड़े तो साधक को क्या मांगना चाहिए, भगत को क्या मांगना चाहिए? केवल और केवल अपने भगवान के चरणों में प्रेम बने, अनुराग बने। यही अनुराग भगवान का अनुग्रह बनाएगा आपको। तो भगवान से मांगे तो उनके लिए प्रेम मांगे और निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करें। आज का विषय शरीर के कौन से ऐसे कर्तव्य हैं जिनको करने से श्री राम हमारे अंदर निवास करते हैं, वो हमने आपको सुनाया। आपको ये कैसा लगा, आप अपनी भावना से मुझे जरूर अवगत कराइएगा। शीघ्र ही हम मनवासी राम के माध्यम से आगे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।